अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आप सब भी सोच रहे होंगे कितनी रात को हम इतनी गाड़ियां निकाल कर कहाँ जा रहे हैं, तो आपको ब्लॉग देखकर पता चल जाएगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे चौधरी साहब जो हर टाइम जो है रोला डाली रहते हैं कि मुझे भी ले लो वीडियो में। इनको भी आज हमने वीडियो में ले लिया है। हमने अपनी गाड़ी का टैंक फ्यूल करवाया क्योंकि हमने शहर से बाहर जाना था। शहर से बाहर हम क्या करने के लिए जा रहे हैं हम आगे जाके आपको बताते हैं। फिर हमने अपनी गाड़ी का शीशा भी साफ करवाया क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा था, रात का सफर था, तो हमने सोचा शीशे को जितना साफ रखेंगे उतना हमें व्यू क्लियर नजर आएगा। रास्ते में हमने एक जगह स्टॉप किया जहाँ पर हमने फजर की नमाज अदा करनी थी। यहाँ पर ये दाऊद साहब हमसे मिलने के लिए क्योंकि इनको पता नहीं था कि हम भी आए हुए हैं। फिर हम पहुंच गए मुल्तान एयरपोर्ट पर। मुल्तान एयरपोर्ट पर हमने अपने छोटे भाई फरहान, जो कि मेरे रिश्ते में साला साहब लगते हैं, ब्रदर इन लॉ लगते हैं, ये मेरे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनको हमने एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना था। इनके साथ चंद लम्हा इज़हार मोहब्बत हमने जाहिर की और इनको जफी डाली और इनको पपी दी और इनको दुआएं दी अल्लाह पाक जो खैरियत से लेके जाए। और फिर हमने कहा चले भैया अपने आप जो है जहेज की ट्राली को आगे लेके चले और आप जो है बोर्डिंग के लिए रवाना हो जाए। फिर हमने इनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया और इन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कहा और ये अंदर चले गए। फिर हमें भूख लगी और हम आ गए एक नाश्ते वाली दुकान पर, जहाँ से हमें नाश्ता करा था। वहाँ से हमने लच्छेदार पराठों का बनते हुए तरीका कार देखा कि कैसे बनाते। फिर हमने ऑमलेट ऑर्डर कर दिया और साथ में हमने गर्मा गर्म चाय कर दी। रोड के किनारे सुबह सुबह बैठ कर चाय पीना इसका अपना ही लुत्फ है। फिर हम सब भाई सब कजन बैठ कर हमने नाश्ता किया, चाय एंजॉय की और उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और वापस रवाना हो गए। हम मुल्तान से वापस रीमिया खान अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत अल्लाह के खैर और करम से खैर के साथ पहुंच गए थे।